नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दांगी एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ काउंसलर। और आज आपके सामने लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपके बहुत काम आएगा। यस, ये एक साइकोलॉजी के लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि साइकोलॉजी एक पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारे देश में। हमने इसे स्टिग्मेटाइज कर रखा है, लेकिन एक और चीज़ है जिसको हमने स्टिग्मा दे रखा है। वो क्या है? वो है योगा। यस, दोनों ही जो डायमेंशन है, साइकोलॉजी एंड योगा, अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, बट स्टिल अभी उठ रहे हैं, डेवलपिंग मैनर में, डेवलप नहीं है। बट द थिंग इज, आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो योगा और साइकोलॉजी का है कि मैंने योगा और साइकोलॉजी पे स्टडी करी है, और स्टडी इन द सेंस कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं बहुत सारे, एंड देन मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो श्योरिटी के साथ है। ऐसा ही कुछ मिथ नहीं है, कोई बकवास बात नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूवन है, रिसर्चेस में प्रूवन है कि इन जब योगा और साइकोलॉजी का जब मिलन हो जाएगा ना, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तीनों इतनी इम्प्रूव हो जाएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। किस तरीके से, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एक रीसेंट स्टडी के बारे में बताऊंगी। स्कॉट टी ने अभी रीसेंट स्टडी करी है। उन्होंने अपनी स्टडी में बताया है कि डिप्रेशन के लिए बेस्ट जो इक्विपमेंट हो सकता है, जिसको डील करने के लिए जो बेस्ट मेडिसिन हो सकती है, वो योगा हो सकती है। योगा बहुत हद तक आपकी हेल्प करेगा डिप्रेशन से निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगा कर लिया और डिप्रेशन से चले जाना। अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो मेडिसिन तो लेगा ही डेफिनेटली, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग भी लेगा वो डेफिनेटली। उसके साथ साथ अगर वो योगा करता है तो उसको जो हीलअप होने में या ठीक होने में जो टाइम लगेगा वो कम से कम लगेगा, क्योंकि मेडिसिन अपना काम कर रही है, काउंसलर वहां अपना काम कर रहा है, लेकिन योगा जब आप करेंगे तो इसका मतलब आप अपना काम कर रहे हैं। और योगा हील करने में बहुत ज्यादा मददगार है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं मेंटल हेल्थ का क्या कुछ है। NANI, नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस, इन्होंने रिसर्च की और पाया है कि पांच अडल्ट में से अगर आप काउंट करेंगे तो उनमें से एक ऐसा इंसान होगा जिसको मेंटल इलनेस होगी, जो मेंटल इलनेस से ग्रस्त होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर 5 में से एक इंसान पागल है, जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। मेंटल इलनेस किसी भी तरीके की हो सकती है। वो किसी हो सकता है किसी इंसान को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम है, इमोशनली वो अनस्टेबल है, मेंटल फटीग है, थका थका सा महसूस कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। वो बाद में अगर किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, इसी तरीके से कोई चीज़ आ रही है, जो चीज़ें आती है ना, वो बाद का स्टेप। आपको क्या लगता है फटाफट से आ गई कि ओ मेरे साथ बुरा हो गया, चलो मेरे को तो सुसाइड करनी है? ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। वो चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही है, जिसे हम देखते हैं ये सबको होता है, अरे ये सबको होता है, जो हम बोलते हैं ना ये चीज़ें, अगर उसी टाइम देख लिया होता तो कुछ नहीं होता। जैसे कि कैंसर है, कैंसर की 3rd स्टेज पर आके लोग बोलते हैं शिट, पहले क्यों नहीं पता चला? अरे पहले आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई ना, इसलिए पता नहीं चला, 3rd स्टेज पर आके पता चला। सेम विद मेंटल हेल्थ। लास्ट स्टेज पे जब हम सोचते हैं कि वो सुसाइड कर रहा है, तो इसको सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, या फिर कोई डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, डिल्यूजन में बहुत ज़्यादा हो चुका है, हेलुसिनेशन उसको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब हम ऐसे सोचते हैं कि क्या ही हो गया है इसे, चलो कोई डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर तो देख ही लेगा, इलाज हो भी जाएगा, लेकिन वो लंबा चलेगा, राइट। लेकिन वही उस चीज़ में पहले ही उसका इलाज हो जाए तो क्यों, इसमें बुराई क्या है? बट हम लोग समझते नहीं हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं योगा के बारे में। थोड़ी सी है ना, वैसे हमारे देश में योगा भी स्टिग्मेटाइज कर रखे, खासकर मीडिया वालों ने। आप देखेंगे योगा तो क्या आता है योगा का? अरे योगा तो बहुत टफ है, किसी से नहीं होती, इतना मुड़ा तोड़ा देंगे आपको, इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इफ़ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल देन प्लीज योगा मत करो। ये चीज़ ऐसा नहीं है। आप कार्डियो करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे थोड़ी ना, आप स्क्वाट करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कि बैठ जाएंगे वो स्क्वाट हो गया। आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, प्रॉपर पोस्चर होता है उसका। तो अगर आप योगा करेंगे तो उसका भी प्रॉपर पोस्चर होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। योगा हर 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखी होती है, ईजी, मॉडरेट एंड एडवांस। बाकी जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो आपको अच्छे से समझा पाता है इस चीज़ के बारे में। मुझे बस बेसिक पता है कि भाई हाँ इस तरीके से होते हैं पोस्चर्स, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। योगा नहीं होगी। मेडिटेशन के लिए एक अफवाह फैला रखी है, जैसे कि वो ब्रेथ वाली एक्सरसाइज होती है, आसन होता है, प्राणायाम होते हैं आपके, उसके बारे में अरे 2 मिनट कर लो उससे आराम हो जाएगा। ऐसे मिथ्स आपको सुनाई देंगे आसपास में। 2 मिनट आप प्राणायाम कर लो और आपको बहुत रिलैक्सिंग महसूस होगा। अगर नहीं होता तो फिर रहने दो, 2 मिनट में क्या होगा, ये वाली चीज़। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि योगा मत करो, योगा बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्या करोगे योगा करके?
एंड इफ यू डोंट नो तो योगा सबसे बेस्ट वे है वेट लॉस जर्नी में जाने के लिए, बट लोग मानते नहीं है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज, अब हम बात करते हैं अपनी असली मुद्दा। असली मुद्दा इन द सेंस कि योगा और साइकोलॉजी को मिला देते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट है योगा बूस्ट मूड। अगर आप योगा करेंगे तो आपका मूड जो है वो बूस्ट होगा। हाउ? ऐसे ही थोड़ी ना किसी ने कहा होगा, तो हम जानेंगे क्यों। जब आप प्राणायाम करेंगे, जब ब्रेथ वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो आप ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, किस तरीके से आप सांस छोड़ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान कहाँ होगा? अपने सांसों पे, यानी कि आप माइंडफुल होंगे। माइंडफुल होंगे यानी कि माइंडफुलनेस क्या होती है? प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना। तो आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करेंगे, प्लस आपका कंट्रोल होगा आपकी ब्रेथ पर। दो चीजें, एंड जब ये दोनों मिल जाएंगे तब आपके कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर। मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी ने कुछ नहीं कह दिया हो, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर। ऐसा होता है तब आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड वो हैप्पी हॉर्मोन्स है सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोफ्रिन्स। सेरोटोनिन आपकी हेल्प करता है मूड स्टेबलाइज करने में, हैप्पी मूड करने में। डोपामिन होता है वो प्रमोट करता है आपको रिवॉर्ड टेकिंग में, अचीवमेंट्स पाने के लिए। जिस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे अपनी सांसों को, पूरा ध्यान लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चलता है कि ठीक है, इतनी देर और फिर मैं अपना अचीव कर लूँगा, कितना अच्छा कर रहा हूँ मैं। या फिर आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ है, वो आपको बीच बीच में रिवॉर्ड दे रहा है। रिवॉर्ड इन द सेंस बातों में, अब टॉफी तो देगा नहीं आपको, तो बातों बातों में वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं इस तरीके से करिए, आपने इस बार बहुत अच्छा किया। तो वो क्या होगा? एक रिवॉर्ड टेकिंग बिहेवियर हो जाएगा, उससे डोपामिन रिलीज होगा। वो प्लेजर सीख के लिए हेल्प करता है आपको, तो एक प्लेजर फीलिंग आप फील करेंगे। एंडोफ्रेंस, इससे क्या होगा? जो सैडनेस वाली फीलिंग है, स्ट्रेस वाली फीलिंग है, वो बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीटोसिन होता है एक हैप्पी हार्मोन, जिससे आप रिलैक्सिंग, ये मेन तौर पर कब रिलीज होता है? जब आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ हो, तब ये रिलीज होता है। बट यहाँ पर भी वो रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, आप इतना लाइट फील, लव, अफेक्शन, कनेक्शन महसूस करेंगे। आप देखेंगे अगर आप योगा करके नीचे, मतलब आप बाई चांस फॉर एग्जाम्पल आप छत पर योगा कर रहे हैं एंड देन फिर आप नीचे आते हैं अपने फैमिली के पास, तो आप इतना हैप्पी हैप्पी फील करेंगे, सबसे एक इंटरेक्शन करेंगे, एक अफेक्शन सा महसूस करेंगे। और ये किसके कारण है? ये योगा के कारण है। योगा ने कहाँ ट्रिगर किया आपको? आपके माइंड पे। तो योगा ने आपकी हेल्प की आपका मूड स्टेबलाइज करने में, ठीक है। और यही नहीं कि सिर्फ योगा आपकी यहीं तक हेल्प करता है, योगा आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में, आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उसमें भी हेल्प करता है। कि टेंशन, आपकी टेंशन दूर करने में, हैप्पीनेस प्रमोट करने में, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में योगा आपकी हेल्प करता है। अगर आप रोज़ योगा करते हैं, स्टडीज़ में पाया भी है, जो लोग रोज़ योगा करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, तो जो लोग रोज़ करते हैं ना, उनकी हैप्पीनेस है एज़ कम्पेयर टू देम, वो बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं एज कम्पेयर टू। नेक्स्ट, योगा क्यूरेट्स माइंडफुलनेस। योगा आपकी है ना माइंडफुलनेस में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक आसन कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस पर्टिकुलर आसन पे, किस तरीके से आप कर रहे हैं। और आमतौर पर ज़िंदगी बड़ी भाग दौड़ में है, पूरी ज़िंदगी भागना दौड़ना, आज यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना। आप नोटिस करना, आप अगर खाली बैठे हैं तो बैठे बैठे भी आपके मन में 10 थॉट्स चल रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर आप पूरा ध्यान यहाँ नहीं है, 50 to 60% ध्यान मेरे ऊपर, आपको पता है मैं बोल क्या रही हूँ, बट स्टिल आपका माइंड कहीं और होगा। तो थॉट्स चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन योगा हमारे यहाँ हेल्प कर सकता है। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ योगा आसन करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? जो हमारे थॉट्स हैं, जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको स्लो डाउन करने में हमारी हेल्प करता है, ताकि हम अच्छे से सोच सकें। एंड जब आप देखिए, एक थॉट से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड एक थॉट है जो आराम से चल रहे हैं, तो जब आपको कोई डिसीजन लेना होगा तो क्या हेल्प करेगा? ये वाले, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से सोच रहे हैं और ठीक सोच रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ चल रहा है, अभी कुछ सोच रहे थे, बाद में कुछ सोच रहे हो, तो जजमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, डिसीजन इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी लो हो सकती है। बट अगर आप योगा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगी, डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होगी, एंड कई सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो क्यों ना एक अच्छा स्टेप, जो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एज वेल एज इमोशनल वेलबींग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इज योगा सपोर्ट्स ब्रेन फंक्शनिंग। अभी हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में भी हमारी हेल्प करता है।
नींद आने में इश्यूज हैं एंड आप योगा प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, आपको हो जाते हैं 2 हफ्ते या 1 महीना, एंड आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन में आपकी हेल्प करती है, ऑक्सीजन लेवल में आपका हेल्प करता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल है जो बिल्कुल मॉडरेट हो, बिल्कुल अच्छे से हो। ये सब योगा हेल्प करता है। एंड देन आप अगर डेली योगा करेंगे ना, तो जो आपका माइंड है वो एक बीप पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बता रही थी कि भागता दौड़ता आ रहा है, ये सब ऐसी चीज़ ना होने के कारण एक स्लो प्रोसेस आ जाएगा। जब ये चीज़ें आएंगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। कई बार साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, अगर कोई बच्चा है वो उसमें ADHD है, ADHD इन द सेंस वो हाइपर एक्टिव है किसी पर्टिकुलर टास्क को लेके, वट एवर द थिंग इज। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो भी उन लोगों को साइकोलॉजिस्ट के द्वारा मेडिटेशन या योगा प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट किया जाता है। वाई? क्योंकि जब बच्चा योगा प्रैक्टिस करता है उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा शांत हो जाता है, एंड साइकोलॉजिस्ट फिर उस चीज़ पर ज़्यादा काम कर पाता है। क्योंकि बच्चा उस सेंस में ही नहीं है कि वो हाइपर एक्टिव है, डिप्रेस्ड, उस सेंस में ही नहीं है कि वो काउंसलर को सुने, वो उस चीज़ को अप्लाई कर सके। उसका बिहेवियर तो वही है जो उसको काउंसलर के पास लेके आया था, बट जब वो योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तब उसका बिहेवियर चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एज अ काउंसलर को। तो आप देखिए कितना हद तक ये आपके मन को शांत कर सकता है, कितने हद तक ये आपके ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। एंड ये हमारी चीज़ है, हमारी नींव है भारत का। और भारत को छोड़ के आजकल बहुत देशों में, सब देशों में योगा की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। खैर अब भारत में बढ़ रही है, नो डाउट। अब इसका जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड आई होप कि बढ़े, क्योंकि बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा। एंड साइकोलॉजिस्ट या साइकिट्रिस्ट के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है किसी भी ब्रेन इंजरी को रिकवर करने में, या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जिसे हम बोल सकते हैं। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी जब कई बार हो जाती है तो उसको रिकवर करने में भी लोग जो साइकिट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है वो योगा ही रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट इज योगा बिल्ड्स कम्युनिटी। यू नो व्हाट कि एक इंसान को है ना हैप्पी रहने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए रिश्ते चाहिए ही होते हैं। हम कितना ही कह दें कि रिश्ते धोखेबाज हैं, रिश्ते पर विश्वास मत करो, किसी पर विश्वास मत करो, किसी पे ये मत करो, बट स्टिल वी नीड रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, इजंट इट? हमें चाहिए भाई रिश्ते, चाहे दोस्त हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, हमें रिश्ते चाहिए जहाँ पे हम अपनी बातें रख सकें, जहाँ हम किसी का इंतज़ार करें, जहाँ लोग हमारा इंतज़ार करें। बट जब ऐसा नहीं होता है ना तो इंसान बहुत लोनली लोनली सा फील करता है, या फिर जब उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई नहीं है, हो सकता है हो, बट उसको प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पे अंडरस्टैंड करने में, या फिर उसको कुछ चीज़ फील हो गई हो एंड उसे अब लगता हो कि उसके लिए कोई नहीं है, ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उसको लोनलीनेस सा फील होता है कि अब उसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसी चीज़ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, उन्होंने पाया अमेरिका में तो 36% लोग सीरियस लोनलीनेस से ग्रस्त हैं। 36%, एक कोई छोटा डाटा नहीं है, और वो भी सीरियस लोनलीनेस। ऐसा नहीं कि लोनली फील कर रहे हैं, सीरियस लोनलीनेस फील कर रहे हैं। और यही चीज़ अगर हम इंडिया में फाइंड करें तो यहाँ तो आंकड़ा बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब सवाल उठता है योगा यहाँ पे हमारी हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि आजकल योगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन सेंटर्स पे जाना है, जिम जाना है, देन यू कैन ज्वाइन योगा। नहीं, घर बैठे बैठे आप योगा की ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं। जिस तरीके से कॉलेज ऑफलाइन के साथ आजकल ऑनलाइन सेशंस भी दे रहा है, इसी तरीके से योगा भी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सेशंस भी अवेलेबल हैं योगा के, एंड काफ़ी अच्छा करा रहे हैं। उस दौरान आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड जब आप वर्चुअली कनेक्ट होंगे, क्योंकि कई लोगों को है ना ऐसा होता है, दे मतलब इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, फिर इतना लोनलीनेस उनमें आ जाती है कि वो ऑफिशियल सेंटर पर नहीं जा सकते कि हमें योगा सीखनी है या हमें योगा करना है या योगा प्रैक्टिस करनी है। एंड वो अकेले प्रैक्टिस कर नहीं सकते बिकॉज कुछ आसन ऐसे होते हैं जो आपको एक प्रॉपर पोस्चर में करने होते हैं। तो विदाउट इंस्ट्रक्टर मैं तो खुद रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कीजिए। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर है या फिर आपको पता है अच्छे से आती है या फिर आपके फैमिली में कोई है, देन इट्स ओके, वरना आपको चाहिए होता है। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे योगा सीख रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड जब वो एक बार योगा करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं या फिर योगा प्रैक्टिस करते हैं,
जब वो योगा प्रैक्टिस करते हैं ना तो उनका जो मूड है अपलिफ्ट होता है, जो उनका बिहेवियर पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा ठीक रास्ते पे आने लगता है, और इस तरीके से उनको मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं तो मल्टी कल्चरल, बहुत दुनिया दुनिया से, कहीं कहाँ से सीख रहे हैं, कोई कहाँ से सीख रहा है, तो मल्टी कल्चरल जो चीज़ें हैं वो भी शेयर होती हैं वहाँ पर। तो कई सारे फायदे हैं जो हम इस योगा से उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा जस्ट माध्यम यही था कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं योगा और साइकोलॉजी का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एंड आप स्टिग्मेटाइज मत कीजिए ना ही योगा को और ना ही साइकोलॉजी को, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थिंग इज, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आज के टाइम पर हम उसे थोड़ा सा इग्नोर करते जा रहे हैं। आई नो अवेयरनेस अभी बढ़ रही है, अब मैं इतना नहीं बोलूँगी क्योंकि लिटरली अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बट जो उसका बढ़ने का तरीका है अवेयरनेस का वो थोड़ा स्लो है। बट इट्स ओके, हम आसपास अवेयरनेस फैलाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तब भी तो पता चलेगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, एंड मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं प्रैक्टिस करती हूँ एज अ काउंसलर, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल योर्स। मैं आपकी सारी बातें अच्छे से सुनूंगी और मैं आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में आपकी हेल्प भी करूँगी। एंड अगर आप रोहतक से हैं, आसपास के एरिया से, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग चाहिए, तभी भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं और आगे की प्रोसीडिंग हम डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर आप बच्चे हैं 16 साल तक के, अगर आपका बच्चा या फिर आप टीन एज में है 16 साल तक के लिए, आपको अपना IQ टेस्ट कराना है, आपको अपना करियर परफॉर्मेंस टेस्ट कराना है, मतलब आपको देखना है कि आपका करियर कहाँ पे बेस्ट है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका एक टेस्ट करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि आपका करियर प्रेफरेंस कहाँ है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी करियर गाइडेंस में, या फिर आपको अपना IQ टेस्ट कराना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना। थैंक यू एंड टेक केयर।